Hello, hello, hello. This is the third series of solving UPSC previous year papers. इस वाले में we will solve the 2022 prelims paper, right? है ना? अभी तक अपने ने क्या देखा? Till now we have solved the 2024. It is in 4 parts. 2023. This is in 2 parts. है ना? इन दोनों ही पेपर में what have we learned? How do we read the question? Then how do we approach the question, then how we apply knowledge, how we apply common sense, how we apply UPSC trends to reach an answer, and if ये ऊपर वाली चीज़ें does not work, then when to skip a question, है ना? What is our target? Is to maximize the marks using existing knowledge of knowledge, common sense and trends. ठीक, द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन द 2022 पेपर का डिस्कशन में भी, ठीक है? एंड लेट्स आई थिंक स्टार्ट। इसमें भी वही है, इस तरह से अलग अलग कलर कोडिंग कर दी गई है ताकि आप बाद में अगर चाहो तो इसको देख सको कि अच्छा इस टॉपिक से इतने सवाल आ रहे हैं, इस टॉपिक से इतने सवाल आ रहे हैं। बट इट डजेंट मैटर भाई, एग्जाम में मान लो 50 सवाल आ गए तुम्हारे पॉलिटी से या इकोनॉमी से, क्या छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, करोगे ही। तो बस ये एक दिखाने के लिए है इम्पोर्टेंस एक सब्जेक्ट की कि कितने आते हैं। और मोटा मोटा अगर देखेंगे तो अपन लगभग 15 से 17 सवाल लगभग सबसे आ जाते हैं, किसी में ऊपर ज़्यादा प्लस माइनस 3-4 होता है तो वो मैनेज हो जाता है, राइट? तो लेट्स आई थिंक स्टार्ट। दिस वाज द ए सेट एंड पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एडीबी, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक। अच्छा, ये देखो, जब भी क्रेडिट वाली बात आती है, इसको लोन देना है, उसको लोन देना है, तो जनरली तो आईएमएफ का नाम आता है ना? पाकिस्तान को लोन देता रहता है आईएमएफ। तो उस लॉजिक से आईएमएफ की तरफ आप बढ़ सकते हो एंड मार्क कर सकते हो। प्लस उस साल ये न्यूज़ में भी था, तो नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? मैंने जब एग्ज़ाम में किया था मैंने गलत कर दिया था। मैंने इसमें मतलब नॉलेज तो थी नहीं, तो फिर मैंने तुक्का लगाया कि अच्छा ये मतलब मैं क्या किया था, आई थिंक मैंने ये किया था कि ये दोनों कम सुने हुए हैं एंड ये दोनों ज़्यादा सुने हुए हैं, ठीक है? और फिर मेरे को लगा कि रैपिड जल्दी-जल्दी कोई दे रहा है तो छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन होगी, बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन तो होगी नहीं, और छोटी में सुनी हुई ज़्यादा ये है, तो मैंने एडीबी मार्क कर दिया था। तो ये लॉजिक लगाया था, बट दिस लॉजिक ऑब्वियसली फेल्ड, ठीक है? नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, इस तरह की चीज़ें ना लॉजिक फेल होने की कभी-कभी होंगी आपके साथ, बट डरना नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे जहाँ पे आपका लॉजिक मतलब सही बैठेगा, बिकॉज़ आप इतनी प्रैक्टिस करते जा रहे हो, अगर जा रहे हो, ठीक है? तभी तो पेपर निकला था, वरना कैसे निकलता, राइट? विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कह रहा है कि एन इंक्रीज़ इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अच्छा, नीर और रीर पे क्वेश्चन है, राइट? इंडियन इकोनॉमी एंड पूछा है करेक्ट। देखो, मैंने जो पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था कि एक्सचेंज रेट मतलब जब बढ़ता है, एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो मतलब रुपी घटता है। एंड इसके बाद जो सेकंड चीज़ मैंने पढ़ी थी कि ये चीज़ रिवर्स हो जाती है इन नीर एंड रीर। देयरफॉर जब नीर बढ़ा, जो क्वेश्चन में लिखा है, देयरफॉर रुपी की वैल्यू शुड इंक्रीज। क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीज इन नीड इंडिकेट्स अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ये स्टेटमेंट हो गई करेक्ट, राइट? अब क्या लिखा है कि इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स अ इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। देखो अब वही है,
रीड बढ़ा है ना, मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ी है तो अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है ना। रुपी की वैल्यू बढ़ी है तो कम होगी, तो ये इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड, ट्रेड तो मतलब एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट हो गया ना, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। यहाँ से अपना आ गया डायरेक्ट आंसर। इसकी थ्योरी में मैं दिखा देता हूँ कि किस डिटेल में आपको जाके अपने नोट्स बनाने हैं। ये देखो, इंडेक्स टू मेजर्स वही रीड बढ़ता है तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एन इंक्रीजिंग trend in domestic inflation relative to the inflation in other countries is likely to cause an increasing likely to cause तो कुछ भी हो सकता है ना, बस ये यूपीएससी ट्रेंड के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है, बाकी नॉलेज है तो कोई बात ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, विद कह रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, आपको बताना है किसमें से करेक्ट क्या है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो आरबीआई इज़ लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिंपल सा फंडा है, सेल सिक्योरिटीज मतलब सक लिक्विडिटी, है ना, बाय मतलब इन्फ्यूज लिक्विडिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ इन्फ्लेशन इज़ हाई, आरबीआई अगर बाय करता है तो मतलब लिक्विडिटी बढ़ रही है, मतलब पैसा बढ़ रहा है लोगों के पास, तो दे विल परचेज मोर। परचेज मोर मतलब इन्फ्लेशन और बढ़ेगा ही ना उससे, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ये स्टेटमेंट गलत होते ही अपना आंसर आ गया, क्योंकि वन तीनों में था, है ना, ये गलत हो गई। बाकी दोनों भी एक बार पढ़ लेते हैं। रुपी इज़ रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, ठीक है, रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है तो आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। आरबीआई अब डॉलर सेल करेगा, सेल डॉलर्स मतलब डॉलर सेल मतलब कि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। डॉलर की सप्लाई बढ़ गई मतलब रुपी की वैल्यू घट गई, है ना, रुपी की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ी है तो मतलब डॉलर की डिमांड कम हो गई, है ना, डिमांड कम हो गई तो मतलब डॉलर तो रुपी की वैल्यू बढ़ गई। तो रुपी की वैल्यू बढ़ गई तो ये सही है, बिल्कुल सही है। सेम चीज़ ये, इफ़ इंटरेस्ट रेट इन यूएस और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, कह रहा है इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो यूएस और यूरोप के लोग क्या करेंगे, मतलब इनको लोन पहले जहाँ पे 10% मिल रहा था मान लो 5% मिल रहा है, तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट क्यों ही करेंगे, वो लोग अपना पैसा उठा के इंडिया में डालेंगे, तो मतलब इंडिया में डॉलर सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब आरबीआई विल टेन टू बाय डॉलर्स, हाँ डॉलर वो खरीदेगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। नेक्स्ट, with reference to the G20 common framework, consider the following statements. It is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club. नहीं पता भाई, और ये वैसे भी वो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन दी है तो गलत होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है, कोई बात। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई विल गो विद टू, बट आंसर इसमें दिया था ये, एंड वील टेक नेगेटिव हैप्पीली। क्यों ले लेंगे हम लोग हैप्पीली, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड, तो मैक्सिमम लोग इसमें टू ओनली मारेंगे तो मैक्सिमम लोग का ही नेगेटिव होगा, जब मैक्सिमम लोग नेगेटिव ले रहे हैं तो कट ऑफ उसी हिसाब से कम भी तो होगी, कॉमन सेंस एंड मैथ्स, है ना। अपने को लेकिन अगली बार के लिए याद रख लेना है कि हाँ भाई G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब ये इनिशिएटिव एंडोर्स करता है, राइट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स हैं ऐसे जो इन्फ्लेशन, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईबीस। गवर्नमेंट कैन तो भाई गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकता है। आईबीस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम, इसका काम ही यही है, तभी तो उसको इन्फ्लेशन से इंडेक्स किया गया है ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीस आर नॉट टैक्सेबल। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, मतलब देखो अब ये क्वेश्चन ना अगर आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ा है तो एक इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, when when you read things in detail and revise multiple times, ठीक है, ये चीज़ें होंगी
तभी ये काम करे, तब मतलब वो फिर आंसर दिखने लगता है अपने आप ही। तो उस वजह से ये चीज़ सही हो जाएगी, 3 गलत हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म्स। फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स फर्म्स अपने को कोई पता है? अमेज़न पता है, ठीक है। अब ये इंडिया में ऑपरेट कर, ऑपरेटिंग इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। अब अमेज़न के हिसाब से अपने को सोचना है। Amazon can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces। नहीं भाई, इसी की तो दिक्कत थी। Amazon अपने खुद के छोटे-छोटे ब्रांड बना लिया था और उसको एकदम ही सस्ते दाम पे बेच रहा था, और तो इंडियन ब्रांड्स जो थे, वो उसमें कॉम्पिटिशन करने में उनको दिक्कत हो रही थी। लोग तो सस्ता देखते हैं, इंडिया का मार्केट इज़ प्राइस सेंसिटिव, तो उस वजह से ये स्टेटमेंट हो गई गलत। इनको मतलब मना किया गया। एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। नहीं भाई, क्यों लिमिट किया जाएगा? है ना, लिमिट कर दिया जाएगा तो फिर इंडिया में आने की मतलब आएंगे ही क्यों? है ना, उनको तो मतलब देनी पड़ेगी ना पावर। तो इसलिए ये भी हो गया गलत। इसका आंसर हो गया नन। राइट, करेक्ट पूछा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट द रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। ठीक है, रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी मतलब एक होगा रियल, एक हो सकता है एक होगा फाइनेंस सेक्टर। तो ये देखो रियल दिख रहा है अपने को, ये दोनों फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे, 1 and 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। देखो, कुछ ट्रांसफर हो रहा है और इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है ना। ये चीज़ अपने को दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहला क्या कह रहा है, एक इंडियन कंपनी है, हम लोग मान लेते हैं रिलायंस इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइज, इसको मान लेते हैं नाइकी। राइट, रिलायंस नाइकी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया नाइकी में। फिर उसको जो प्रॉफिट हुआ उस पर वो टैक्स इटली को दे रहा है, मतलब नाइकी जहाँ पे है, मान लो यूएस में, इटली में, जहाँ भी है, फिर वो प्रॉफिट उसको दे रहा है। तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है ना ट्रांसफ़र, इसमें कुछ इनडायरेक्टली वाली तो बात ही नहीं हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, है ना। प्रॉफिट आया, टैक्स दे दिया भाई उठा के, क्या क्या गलती कर दी। फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, नाइकी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, टैक्स वो अपनी कंट्री का, ये भी डायरेक्ट हो गया, कुछ ऐसा अलग नहीं है। इंडियन कंपनी परचेजेस टैंजिबल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री। रिलायंस ने टैंजिबल एसेट मतलब ज़मीन ले ली, लैंड ले लिया फॉरेन कंट्री में, एंड सेल सच एसेट्स आफ्टर। 1 करोड़ की ज़मीन ली, कुछ साल बाद 10 करोड़ की ज़मीन हुई, उसको बेच दिया, और जो प्रॉफिट हुआ, है ना, उसको वो उठा के इंडिया ले आया। तो इसमें गलती क्या है? इनडायरेक्टली तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट है भाई, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, मैंने भेज दिया प्रॉफिट इंडिया में। नेक्स्ट, अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स, ठीक है, कुछ शेयर्स इसने ट्रांसफ़र कर दिए, उस शेयर से, पहले वो शेयर थे, फिर उस शेयर से कुछ चीज़ें डिराइव हो रही हैं जिसका सब्सटैंशियल वैल्यू उसको मिल रहा है, जो असेट्स इंडिया में लोकेटेड है ना। एक फॉरेन कंपनी है, सोचो, एक फॉरेन कंपनी है, ये अपना इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन कंपनी है, इसने कुछ शेयर्स कहीं थे, उस शेयर से कुछ कुछ इधर उधर हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, वहाँ हुआ, उसके कुछ असेट्स फिर इंडिया में उसको मिले, जिससे उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये इनडायरेक्टली ही तो प्रॉफिट हुआ, और उसको उससे पैसे मिले, तो ये इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है, दिस इज करेक्ट, है ना। तो अपन इससे ये सीख सकते हैं कि इफ़ वी मेक एग्जाम्पल्स आउट ऑफ क्वेश्चंस, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। इकोनॉमी में वैसे भी आई विल टेक अ सीरीज एंड दिस, मतलब इतनी अच्छी सीरीज होगी ना, मतलब इकोनॉमी क्वेश्चंस भाई गलत नहीं होंगे फिर अपने, मतलब यू हैव टू गेट मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट इन इकोनॉमी, बिकॉज इट इज़ टोटली लॉजिक बेस्ड, है ना। काफ़ी बार मैंने देखे हैं, मतलब कोर्सेज मार्केट में वो लॉजिक उतना अच्छे से समझा नहीं पाते, मतलब वो रटवाने की कोशिश करते हैं, तो अपने को वो नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, ठीक है, खर्चा कर रही है कंपनी, इसमें सही क्या है? ठीक है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। न्यू टेक्नोलॉजी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होता है कि मतलब एक बार में बड़ा सामान ले लिया। नेक्स्ट, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है। वाई इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब एसेट और लाइबिलिटी में कम ज़्यादा होना, है ना, तो वहाँ पे फिर वो कैपिटल में आ जाती हैं चीज़ें। तो ओनली वन इज़ करेक्ट। इसका भी भाई डिटेल में ये देखो
कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की बातें की गई हैं, रेवेन्यू, ये सब मैं भाई जब सीरीज लूँगा ना तो पढ़ाऊँगा, है ना, नोट्स भी आपको दे दूँगा, डोंट वरी, दिस विल हैपन इन अप्रैल ओनली। अब कब होगा इसकी डेट अभी तो फाइनल नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली होगा, है। एंड आई एम नॉट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू बिकॉज इट इज़ अप्रैल फूल्स डे। ये चीज़ें होंगी, है ना। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करनी है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरिंग्स। एक छोटा सा शेयर कुछ भी है, ठीक है, जा सकता है भाई, एक शेयर तो जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। छोटा सा ये तो नहीं दिया है कि 10%, 5%, 20%, 80%, है ना, जा सकता है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt। internal debt का dated securities, हाँ भाई, नॉलेज से ये पता होता है, आई थिंक अराउंड ये 75% के आसपास होता है, 75 to 80%, है ना, इंटरनल डेट। दिस इज करेक्ट बाई knowledge and this is by common sense, this is by knowledge, right। next, ये देखो पॉलिटी क्वेश्चन हो गया, रेड मार्क मिल गया अपने को। परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1997 1971 was passed। नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट फॉर देमसेल्व्स। बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर तो करता ही है ना, एक्ट है लेकिन एम्पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही कर रहा है ना। दिस डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन बाई डिफाइन नहीं करता, ये एक्ट में डिफाइंड है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है इसमें डिफाइंड है, नॉलेज, है ना। तो 3 गलत हुआ, 3 गलत हुआ, ये दोनों कट गया, 1 and 2 सही हो गया, 4 देख लो। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑब्वियसली भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बना है, तो ये कोई भी एक्ट तो सरकार ही बनाएगी ना, मतलब जो पार्लियामेंट है वही बनाएगी ना, लेजिस्लेचर का फंक्शन ही वही है टू मेक लॉज, है ना। तो अपनी इंडिया में लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट है, तो यही बनाएगी, सिंपल सी बात है। 1 to 4 आंसर मार्क करो, मतलब यू कैन नॉट गेट दीज क्वेश्चन रॉन्ग, ये तो मतलब सही करना ही करना है ना। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एज एडवोकेट्स, बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द। ये देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है एंड बट, या फिर एंड नॉट, या फिर एज वेल एज टाइप के सवाल जो होते हैं, इसमें जनरली गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। विथ फ्रॉम ट्रेंड से अपन पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। सही बात है ना, इसमें गलत क्या लगता है, बार काउंसिल्स के पास होगी पावर भाई, इतनी पावर्स है इनके पास, है ना, हज़ारों पावर्स होंगी, उसमें से ये भी होगा। और ऐसा थोड़ी ना एकदम कुछ स्पेसिफिक कर दे रहा है, ठीक है, इनके पास पावर है, रूल्स वो बना सकते हैं, बता सकते हैं रूल्स, इनके लिए लीगल एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए भाई, है ना, बार काउंसिलिंग तो सब देखेगी, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी नॉलेज प्लस कॉमन सेंस तो लग ही रहा है भाई इसमें, है ना। नेक्स्ट, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर, देखो इसका तो बहुत वही सिंपल सा फंडा है ना, प्रायर रिकमेंडेशन मिलता नहीं है ना, होता नहीं है, और फिर जैसे ही उनके पास पहुंचता है प्रेसिडेंट साहब के पास, तो बोलते हैं साइन करो भाई। तो यही है इसका केस, बताएंगे नहीं और तुम्हारे पास जैसे ही पहुंचेगा तुमसे साइन करवाएंगे जरूर। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव अस रेजोल्यूशन, ठीक है, ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। उससे आंसर तो आ गया थर्ड सेट में, देख लें, इट मस्ट बी पास बाई बोथ लोकसभा बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सेटिंग, बिल्कुल सही बात है, नॉलेज, नॉलेज। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज मिनिस्टर्स, अरे भाई मिनिस्टर्स को थोड़ी ना क्लासीफाई करते हैं ये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, टेल मी इन द कमेंट्स, राइट। अब इसमें काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, अच्छा इंक्लूडिंग द पीएम, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, एक आदमी है, कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो ओनली
आंसर। नेक्स्ट, which of the following is are the exclusive powers of Lok Sabha to ratify the declaration of emergency? नहीं भाई, दोनों लगेंगे। पास ऑन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हाँ भाई, एनसीएम और इस तरह के जो भी मोशंस होते हैं ये सिर्फ लोकसभा ओनली में होते हैं, तो ये तो सही हो गया। इम्पीच द प्रेसिडेंट, नो भाई, इसमें भी दोनों लगते हैं। ठीक, ये हो गया सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ एडीएल, करेक्ट बताना है। लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग, वही तो उसमें बात है कि विद इन 6 months, तो विद इन 6 months ज्वाइन करना ही करना है, नहीं करोगे तो भगा दिया जाओगे, है ना। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस, बिल्कुल सही बात है, इसी पे सारी चर्चा चलती है। मेंस में जो सवाल आते हैं वो उससे रिलेटेड आते हैं भाई, स्पीकर के पावर्स पे जब आते हैं या एडीएल पे अगर सवाल आएगा, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो इसलिए दिस इज टू ओनली। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate. अटॉर्नी जनरल तो ठीक है भाई, सोलिसिटर कहाँ आ गया, है ना। आर्टिकल 76 पढ़ लो भाई थोड़ा सा, 76 क्लॉज 3 आई थिंक है। हाँ, कैन बी ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, 76 क्लॉज 3 कैन बी ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द, ये कोई बात हुई, है ना। इतना बड़ा ऑफिसर है, गवर्नमेंट रिजाइन करेगी, भी रिजाइन कर देगा नहीं भाई, इसको जब अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है तो रिमूव प्रेसिडेंट करेगा ना। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ही काम करता है ये, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया ना, इधर आंसर आ गया। विद रेफरेंस टू द रिट्स issued by the courts in India, consider the following statements. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप किसी भी तरह से स्टेट का काम कर रहे हो, है ना, पब्लिक वर्क कर रहे हो, तो मैंडमस तो आपके अगेंस्ट लग सकता है। मैंडमस मतलब वी कमांड, हम आपको बता सकते हैं भाई थोड़ा ढंग से काम करो। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ये तो भाई गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों भाई, मान लो एक पीएसयू है ना, वो कोई मतलब डिस्क्रिमिनेटरी रूल ले आती है, तो फिर क्या करेगा इंसान, है ना, नहीं करेगा, उसको कमांड नहीं करेगी कोर्ट्स, तो ये गलत हो गया। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन अ रिट ऑफ को वारंटो, बिल्कुल सही बात है ना। कोई कहीं काम कर रहा है, अब उसके लिए वेट थोड़ी ना करेगा आप उससे रिलेटेड कैसे हो इस केस से, तब बताओ। अरे आपको पता चल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया, आप जाके देकर आओगे, है ना। तो एनीवन कैन डू दिस, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, बट यूपीएससी ने यहाँ पे आई थिंक ऑल 3 दिया था। एंड आपको एक न्यूज़ भी दे देते हैं यहाँ पे। यस्टरडे 31 मार्च 2026 को गुजरात हाई कोर्ट ने जो 2024 का प्रीलिम्स था उसके एक क्वेश्चन का आंसर बदल दिया है ना। जो वो वाला क्वेश्चन नहीं था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ पीएम वो रिलीज़ करता है, यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को सही माना था, लेकिन नहीं भाई वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करता है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट को गलत कर दिया, ठीक है। तो उस साल मतलब जिस बंदे ने ये मतलब लेकर अपनी पिटीशन गया था, फिर उसको फॉरेस्ट का एग्ज़ाम अगले साल देने का मौका मिला, है ना, फॉरेस्ट का मेंस लिखने का। तो ये ऐसी चीज़ें यूपीएससी मतलब अब भाई कर रहा है गड़बड़ी, तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, अपने को तो लेकिन दिमाग लगा के लॉजिक लगा के सही चीज़ की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एबीडीएम, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स में, अरे भाई इतने सारे हॉस्पिटल, सबको ये एकदम वो कर देंगे, छोटा सा हॉस्पिटल है नहीं कर सकता भाई, है ना, क्या करोगे, मस्त थोड़ी ना होगा, वन हटा दो, आंसर आ गया। पढ़ लेते हैं। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन, अंबानी जी को बोलेंगे इसमें आइए भाई, है। और वैसे भी अपन पढ़ते हैं कि इसमें तो वो नियम लगता है सीसीसी डेटा से शायद निकालते हैं इसमें, तो ये गलत हो गया। 3 अपने आप सही हो गया, 1 गलत था, ये हो गया। सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, अब देखो सीमलेस पोर्टेबिलिटी ऐसा लगेगा अरे इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, लेकिन ये भी तो सोचो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, डिजिटल मिशन है, सीमलेस पोर्टेबिलिटी क्यों नहीं हो सकता, मतलब अब अगर आप इसको गलत करते हो, कह रहे हो नहीं जी हम तो इतने काबिल नहीं है कि हम सीमलेस पोर्टेबिलिटी दे सकते हैं, है ना, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी, इसलिए स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट की
अच्छी पॉजिटिव बातों पे तो पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी ना, वो तो सही होनी ही होनी है ना? दिस इज़ अगेन अ ट्रेंड जिसको दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्या कह रहा है? एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी फिक्स्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। बिल्कुल सही बात है, नॉलेज की बात है ये। देर इज अ mandatory provision that election of a candidate as a deputy speaker shall be from either principal opposition party or the ruling party। नहीं भाई, मैंडेटरी तो कुछ नहीं होता है, एक उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन होता है कि हाँ भाई ऐसा कर लेते हैं। आप स्पीकर तो भाई आपका ही है रूलिंग पार्टी का, तो डिप्यूटी स्पीकर हमारा बना देते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही ये कट गया, ये कट गया। 3 अपने आप सही हो गया, 1 एंड 4 में बात है, और 1 हमने सही कर दिया है तो आंसर अपना आ चुका है। बट स्टिल वी विल रीड एक बार 3। डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर एंड नो बी लाइक। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये क्या बात हो गई? गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर से क्या मतलब है उसमें? लेजिस्लेचर की जब बात हो रही है तो ये तो मतलब लेजिस्लेचर की बात है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच ऑन द इज द मोस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, तो इसमें राइस ही होता है भाई, है ना? राइस फील्ड्स में बहुत मीथेन निकलती है। सिस्टम ऑफ राइस अब देखो, राइस इंटेंसिफिकेशन पे क्वेश्चन आया, ऊपर राइस आंसर हो गया, है ना? सेम चीज़ें आई थिंक 2018 या 19 के पेपर में सोहा घोड़ा पे आ चुकी हैं। सोहा घोड़ा एक में आंसर था और एक में ऑप्शन था। सेम चीज़ आई थिंक 2024 के पेपर में कॉन्गो के साथ आ गई थी। कॉन्गो के बारे में सवाल पूछा था और दूसरे में आंसर हो गया था। तो दिस इज़ अगेन अ ट्रेंड, है ना? 3 जगह ये चीज़ लग गई है। क्या कह रहा है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन in which alternate wetting and drying of rice fields is practice results in। मतलब ये कोई अच्छी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें ही होनी चाहिए। रिड्यूस सीक्रेट रिक्वायरमेंट अच्छी बात है, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन अच्छी बात है क्योंकि मीथेन इतना निकलता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अच्छी बात है, तीनों हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ये सारी वेस्ट अफ्रीका की लेक्स हैं। देखो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज पता होनी चाहिए हर बार, मतलब एक सवाल तो मतलब लगभग लगभग हर 3 साल में 2 सवाल आ जाते हैं उस तरह से। तो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, लोकेशन। अभी देखो ये तो लेकिन बहुत एकदम डिटेल में चला गया कि बताओ भाई। देखो लेक विक्टोरिया तो अपने को पता है कि ये तो वेस्ट अफ्रीका में है ही नहीं, सबसे पहली बात, है ना? ये तो अपनी यहाँ पे ये अफ्रीका है, यहाँ पर कहीं है लेक विक्टोरिया, युगांडा, यूटी युगांडा, तंजानिया और केनिया पे बनी हुई है ना? यूटी के, ठीक है। लेक फैग्युमाइन नहीं पता, ओगूटा और वोल्टा और फैग्युमाइन। अब ये तीनों वेस्ट अफ्रीका में, इन तीनों में एक तुक्का मारना है क्योंकि इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो दिस इज दैट वन क्वेश्चन विच कैन बी स्किप्ड। या तो स्किप कर दो, या तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो वोल्टा तो भाई मतलब बहुत थोड़ा सा रेगुलर नाम है, ठीक है। और जो लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं उनको ये पता होता है कि ओगूटा नाइजीरिया में है, क्योंकि नाइजीरिया थोड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो ये पता होता है। तो ये पता अगर है और ये थोड़ा कॉमन नाम है तो ये नाम ही इतना खतरनाक है, लीक फैग्यूबाइन। अब ये नाम एग्जामिनर के लिए अलग से सोचना कि भाई ऐसा कुछ नाम बना देते हैं अपने आप से, तो मुश्किल है ना। मतलब ऐसा नाम कहीं उसने पढ़ा होगा तभी तो ये सवाल पूछा होगा, इतना मतलब टिपिकल सा नाम है। तो उस वजह से हम लोग जो ऑड वन आउट वाला ट्रेंड होता है, उस वजह से हम लोग जाकर लेक फैग्यूबाइन मार्क कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, अब देखो ये भी या तो स्किप वर्दी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 बहुत ही कॉमन रिवर्स हैं और 2 थोड़ी अलग टाइप के रिवर्स हैं। तो इसमें भाई क्या ही करें, पेन्नार इसका आंसर था, या तो स्किप कर दो या तो फिर तुक्का मारो एंड नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ क्वेश्चन में तो नेगेटिव लोगे ना कि पूरा 100 में 100 करके आओगे, है ना? अब है पीक और इसमें हिमालय मतलब माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। नामचा बरवा गढ़वाल नहीं भाई, ये तो अरुणाचल में है ना, इतनी मैपिंग तो आनी चाहिए। नंदा देवी कुमाऊँ नहीं, हाँ नंदा देवी तो कुमाऊँ में है। ये पी वाई क्यूज़ में भी बहुत बार रिपीट हुआ थी, में मतलब एटलीस्ट 4-5 बार आ चुका है नंदा देवी कुमाऊँ, मतलब ये
वो लेट 90s और अर्ली 2000s में। नोकरेक सिक्किम नहीं भाई, नोकरेक तो मेघालय में है ना, तो ओनली टू है, ऑप्शन है, मार्क करो। मतलब दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस जो कि गलत नहीं होने चाहिए भाई, है ना। कह रहा है लेवांत, लेवांत इज हर्ड इन द न्यूज रफली corresponds to, तो भैया तो मेरे को पता था, मेरा पढ़ा हुआ था इसलिए मेरे को पता था, इट इज द रीजन अलोंग द ईस्टर्न, मतलब ये मान लो मेडिटेरेनियन सी है, इस रीजन को बोलते हैं लेवांत, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो मेरे को पता था, नहीं पता है तो आप या तो स्किप कर दो, या तो आप क्या दिमाग लगाओगे, इसमें कुछ नहीं लगा सकते ना भाई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, ये अपना भारत है ना, यहाँ पे है अपना अफगानिस्तान, ये है अपना पाकिस्तान, अपना नहीं, ये है पाकिस्तानियों का पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान है ना। यहाँ पे कैस्पियन सी, अजरबैजान इधर लाई करता है, तो कोई मतलब ही नहीं, अजरबैजान काटो, अजरबैजान काटो, वन काटो, आंसर आ गया, खुशी खुशी कर जाओ। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट हो सकता है, इट कंटेन्स थ्योरम, ये पता है नॉलेज से, ठीक है। नेक्स्ट, इट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स, अच्छा, मतलब मुंबई के बीच पे जाके कोस्टल सैंड उठाएंगे, वहाँ पे थोड़ी मिलेगा, और कैलकाटा जाएंगे वहाँ भी उठाएंगे तो वहाँ भी मिलना चाहिए, नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस, और देखो थ्री गलत हो गया, थ्री काटो, थ्री काटो और थ्री काटो, आंसर आ गया है अपना, फोर्थ पढ़ लेते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट, अब देखो ये, अगर कोई सबसे पहले वाली स्टेटमेंट पढ़े तो सोचेगा भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको तो काट देते हैं, लेकिन ये भी तो सोचो, थोरियम का सोर्स है, थोरियम मतलब, थोरियम मतलब न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चीज़ें पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखेगी ना, है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गेट्स करेक्ट, है ना। ये वैसी चीज़ें हैं जिसपे आपको रीड प्रॉपरली एंड थिंक प्रॉपरली करना है, तब ये स्टेटमेंट्स सही होंगी। नेक्स्ट, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, और लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होगा, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होगा, जब वही 21 जून पर होगा, सन, है ना, ये है, यहाँ पे जब सन होगा लॉन्गेस्ट डे होगा, क्योंकि पहले इस पे रहेगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो इतने समय के लिए तो रहेगा ही ना, लॉन्गेस्ट डे तो तभी होगा, वो 21 जून वाला, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सिंपल सा है मतलब। अच्छा, ये भी बहुत ही रिपीटेड थीम है ना, ये पता होना चाहिए कंसेप्ट, कैसे सन ऊपर नीचे जाता है, कितना कब क्या देता है ना, 24 वाले पेपर में भी था। नेक्स्ट, होकेरा वेटलैंड पंजाब, आई थिंक इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था पेपर में, मैंने इसको सही मान लिया था, मेरा आंसर गलत हो गया था, लेकिन होकेरा अपना जम्मू में है ना। रेणुका हिमाचल, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, दिस इज करेक्ट। रुद्र सागर त्रिपुरा, दिस इज करेक्ट। सस्तम कोट्टा इज इन केरला, केरला में तीन ही मेन रामसर लेक्स हैं, मतलब बड़ी लेक्स पे यही, सस्तम कोट्टा में बनाड और एक और है, तो वो पता था मेरे को, इसलिए गलत कर दिया था मैंने, ओनली 3 मार्क कर दिया था, बट द आंसर इज ओनली 2 ऑब्वियसली। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट की 4 ऐप्स हैं, ठीक है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स, देखो ओपन सोर्स अच्छी बात है, गवर्नमेंट की 4 ऐप्स हैं, ये इनकी भी अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली सारी होंगी ना, राइट फ्रेंड भाई, यही तो सीखना है अपने को, गवर्नमेंट अच्छी बातें कर रहा है अपने लिए, तो उसमें अच्छी चीज़ें सही होंगी, राइट। वेब 3.0 के बारे में करेक्ट बताना है अपने को, ठीक है। इट एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल द, अरे वाह कितनी अच्छी बात है। देयर कैन बी ब्लॉकचेन भी, अरे बिल्कुल अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, कॉर्पोरेशन करता तो मतलब वो कंट्रोल करे, कुछ भी कर सकता था, इसका यूज़ ही यही है कि मतलब डी डेमोक्रेटाइज, लोगों के हाथ में पावर्स आ जाएं, है ना, तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 1 2 एंड 3 है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सवाल अगर पूछ रहा है, उसमें अच्छी बातें हैं तो अच्छी बातें सही होंगी, है ना। नेक्स्ट, with reference to SaaS, software as a service, consider the following statements. SaaS buyers can customize the user interface and can change data fields, अच्छी बात है। SaaS users can access their data through their mobile devices, obviously मोबाइल डिवाइस से क्या नहीं एक्सेस कर सकते हैं आजकल, ठीक है। नेक्स्ट, आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ SaaS,
अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये देखा जाए। मोबाइल से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैन कस्टमाइज द यूज़र इंटरफेस एंड चेंज डेटा फील्ड्स, सही बात है ना। कलर बना अपनी प्रोफाइल जो होती है उसमें कुछ थीम लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, डेटा फील्ड्स चेंज कर दिए, है ना। बर्थडे ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है। तो ये तो कर सकते हैं। तो अगर ये सही है तो ये दोनों सही हो जाएँगे, है ना। बट वही एग्ज़ाम हॉल में मैं तो इसके साथ जाता, मेरे को याद नहीं मैंने क्या मार्क किया था, मैं तो इसके साथ जाता क्योंकि ये वो है डेटा है, फैक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं इसको गलत कर देता। बट एग्ज़ाम में क्या इस नेगेटिव का फ़र्क पड़ता मेरे को? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाकी क्वेश्चंस मैं ठीक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे थिंकिंग की दिक्कत नहीं है। थिंकिंग इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। नहीं पता, नहीं पता है भाई, गलत हो गया, कोई बात नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चंस गलत भी तो करके आने हैं, लगभग 15-20 क्वेश्चन, ये सब सही कर देना है। नेक्स्ट, which one of the following statements best reflects the idea behind fractional orbital bombardment system often talked about in the media? मतलब कुछ फ्रैक्शनल ऑर्बिटल की भी बात है और कुछ कहीं बॉम्बार्डमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल है, मिसाइल का काम ही बॉम्बार्डमेंट से रिलेटेड है, तो ठीक है, थोड़ी सी इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट, इट इज़ लॉन्च इनटू द स्पेस, हाइपरसोनिक मिसाइल है, स्पेस में लॉन्च कर दिया टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन द स्पेस। ठीक है, इसमें बॉम्बार्डमेंट तो समझ में आ रहा है, लेकिन फ्रैक्शनल ऑर्बिटल की क्या बात है वो नहीं समझ में आ रही है मेरे को। तो अभी इसको इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट, स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मिशंस। हो सकता है इसमें ऑर्बिटल की बात तो ठीक हो रही है, लेकिन बॉम्बार्डमेंट की बात कहीं नहीं हो रही है, तो इसको हटा देते हैं। लैंड कर गया, इसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द अर्थ, ये अर्थ है, इसके अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट में मिसाइल को डाल दिया गया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसके घूम रहा है एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट, मतलब ये ऐसे से घूम के टारगेट में मारेगा तो बॉम्बार्ड ही तो करेगा। इसमें भाई ऑर्बिट की बात हो रही है एंड बॉम्बार्डमेंट की बात हो रही है, तो दिस की स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन हम लोग आखिरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलॉन्ग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस अ प्रोब। अरे भाई कितनी मतलब यार, हेलीज कॉमेट 76 साल में एक बार दिखता है ना, कॉमेट गिर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आप ये ऐसी बात कर रहे हो यार। तो ये तो ये दोनों तो एब्सोल्युटली गलत हो गया। इन दोनों में से अगर इतना नहीं सोच पा रहे तो इन दोनों पर अगर आ गए हो तो भाई रिस्क लेना ही है। मतलब इफ़ टू स्टेटमेंट्स एलिमिनेटेड यू हैव टू टेक द रिस्क एंड उसके बाद भाई छोड़ देना है भगवान भरोसे, राइट। नेक्स्ट, आंसर वैसे इसका ये वाला है, ठीक है, अपना थिंकिंग पैटर्न सही था। नेक्स्ट, क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग, भाई बिल्कुल सही है ना, उसमें क्या ही सोचना है, बहुत न्यूज़ में था। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है ना। इसमें पूछा है शॉर्ट रेंज डिवाइसेज या टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं शॉर्ट रेंज। क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी शॉर्ट रेंज ही होता है ना, घर में लग गया शॉर्ट रेंज। RFID, टोल के पास पहुंचे वो RFID से कर दे, जब तक पास नहीं पहुंचेगा दूर से थोड़ी ना कर देगा, शॉर्ट रेंज ही हो गया, बिल्कुल सही बात है। वायरलेस लोकल एरिया ही की वजह बात कर दिया तो शॉर्ट रेंज हो ही गया। तीनों सही है, मार्क करो, ठीक है। वो मेरे को नहीं भी पता होता है इसमें तब भी मैं ऑल 3 मार्क करता, बिकॉज दिस इज इन साइंस एंड टेक क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, कैन फॉर्म तो ठीक है कहीं भी हो सकता है, कैन फॉर्म ऑन दिस बिल्कुल सही बात है। कैन एग्जिबिट एंड, सही बात है, क्यों नहीं, कैन नहीं पता है ना, इतने पंतीस थोड़ी ना है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है भाई, मार्क करना ही करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन अगर यूपीएससी कुछ और आंसर देती है और गलत कर देती है, सबका गलत हो रहा है ना, सबका ही गलत हो रहा है एंड उस हिसाब से भाई कट ऑफ कम भी जाएगी अगर इसके आंसर्स कुछ डी के अलावा कुछ और हैं तो, है ना, इसलिए डन नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है भाई, होता होगा। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट अकर नेचुरली इन दर। अच्छा, मतलब जब तक प्रोबायोटिक्स इंसान लेगा नहीं तब तक पेट साफ नहीं रहेगा, मतलब पेट अच्छा नहीं रहेगा, ढंग से काम नहीं करेगा। अंदर तो कुछ ना कुछ तो डेवलप होता ही होगा ना, वैसे भी ह्यूमन बॉडी इज एज मिस्टीरियस एज स्पेस, तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता अपने को क्या पता, किसी ने ढूंढ के निकाल दिया तो होता ही होगा भाई। ये स्टेटमेंट गलत हो गई, 2 हटाओ, 1 अपने आप सही हो गया, 3 पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर, काम ही है ये जिसने भी याकुल्ट
देखा होगा है, छोटी छोटी बोटल्स याकुल्ट की मिलती है ना, प्रोबायोटिक, वही होता है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, उस साल बहुत न्यूज़ में था ये, तो नॉलेज से सॉल्व हो जाता। सीरम इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, सही बात है, यूजिंग एमआरएनए प्लेटफॉर्म, नहीं भाई, आई थिंक ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना हुआ था। दिस स्टेटमेंट्स गेट रॉन्ग, बाकी अपने आप सही आ गया, आंसर आ गया, है ना। स्पुतनिक वेक्टर बेस्ड था, ठीक है, कोवैक्सिन इनएक्टिवेटेड पैथोजन था, ठीक है। कोवैक्सिन वही था कि ऐसे यहाँ पे आई एन लिखा हुआ है, आई एन का मतलब इनएक्टिवेटेड, वैसे कुछ कुछ उस समय बनाया हुआ था, ठीक है, उस समय न्यूज़ में था तो इसलिए उस पर ज़्यादा दिमाग लगाया हुआ था। नेक्स्ट, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म को फिर एक्सप्लेन भी कर दिया, सोलर फेलियर है, इट रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट्स, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल सोलर फ्लेयर से, पता नहीं, हो सकता है सुनामीज, सोलर फ्लेयर से सुनामी अगर हो जाएगी, सुनामी तो भाई वहाँ नीचे शुरू होती है ना, जब अर्थक्वेक वगैरह होता है, सुनामी कहाँ से हो जाएगी, इसको काट दो, टू काटो, टू काटो, टू काटो, टू काटो, अरे आंसर आ गया। इसमें एक चीज़ और लगेगी, देखो 7 ऑप्शन है ना, 7 में जनरली 5 या 3 के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कितने, 1 2 3 4 5, 7 में 5, ठीक है। नेक्स्ट, climate action tracker which monitors the emission reduction, it monitors the emission reduction pledges of, which monitors the emission reduction pledges of different countries, अच्छा तो बाकी कंट्रीज ने जो प्लेज लिखा है, हाँ जी हम इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, सबने कुछ कुछ प्लेज किया होगा, सबने कुछ कुछ प्लेज किया होगा, तो ये कैसे डेटा बना होगा, यहाँ भाई इंडिया, ठीक है, यूएसए, ये है रशिया, ये है पपुआ न्यू गिनिया, सबके यहाँ पे डेटा दिए होंगे, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे एम एन ओ, यहाँ पे पी क्यू आर, ये सब ने कुछ कुछ बोला, हाँ भाई इतना इतना कम करेंगे, है ना। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इसको मॉनिटर करता है, देखता रहता है लोग क्या कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक डेटा बेस ही तो बन गया, है ना। वैसे तो ये एग्जाम हॉल में बहुत टफ क्वेश्चन था, है ना, दिस नहीं आता है तो यू कैन स्किप, बट अगर आप ऐसे सोचें तो कर भी सकते हैं। और एक बार, और अगर हम लोग थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएं, तो एक तो ये ट्रैकर की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें इस तरह का टर्म तो नहीं होता है ना, उस वजह से ये तीनों ही कैंसिल कर दो, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है, 42, कह रहे द क्लाइमेट ग्रुप, एक कोई ग्रुप है, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन देम, पता नहीं भाई, IAEA in partnership with the climate group launched an initiative EP100, नहीं पता, EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering, ये तो सही लग रहा है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, सही लग रहा है ना, तो अभी भी लेकिन इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट, सम इंडियन कंपनीज आर, इतनी इंडियन कंपनीज में कुछ तो होगी ना इसमें मेंबर्स, तो 4 अपन सही मार्क करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, 4 अभी तीनों में है। नेक्स्ट, IEA इज द सेक्रेटेरिएट टू दिस, अब दिस इज अगेन वेरी फैक्चुअल, पता नहीं है कि नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन 3 पे अपन श्योर थे, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट था, इट ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग कम्पिटिटिवनेस, ठीक है, ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट था, दिस इज हैज़ टू बी करेक्ट, तो मतलब अभी अपन क्या 4 को मार्क कर रहे थे, 4 के साथ अपन को 3 भी चाहिए, है ना, तो 3 4 के साथ इसमें है और इसमें है, राइट, 3 4 सही हो गया, 1 अपने आप सही हो गया है, तो अपने को 2 और 5 बस देखना है, ठीक है। 2 क्या कह रहे हैं, IEA इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड, अब यहाँ पे IEA की जगह कुछ भी हो सकता है ना, ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड इट इज़ अ सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोलिशन, ये भी कुछ भी हो सकता है, अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है सही होने की, ये भी गलत वो भी गलत, ठीक है। दूसरा, ट्रेंड लगा सकते हैं हम लोग कि 5 स्टेटमेंट है तो 3 ही सही होता है, 5 में 3 ही सही होता है, तो इन दोनों में से आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, उसमें भी हमने 4 देख लिया था, तो उसके हिसाब से इस पे चले जाते हैं, राइट। कह रहा है कि अगर रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, मतलब वो लंग्स हैं तो मतलब खूब ऑक्सीजन देते हैं, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज किडनी, किडनी मतलब कि कुछ वेस्ट निकाल रहा होगा, वेस्ट बाहर कर रहा होगा, तो बताओ जी वेटलैंड का बेस्ट क्या है,
वाटर साइकिल इन्वेस्टमेंट इनका सरफेस, वाटर साइकिल से वेस्ट का क्या मतलब, हटाओ। एल्गे जो फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच द, इसका वेस्ट से क्या मतलब। वेटलैंड्स प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड, वेस्ट से क्या मतलब। aquatic plants absorb heavy metals and excess, सही बात है, ये है वेस्ट से रिलेटेड, तो ये हो गया अपना आंसर, राइट। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ये शायद अगले साल मेंस में भी आ गया था, या उसी साल शायद मेंस में पूछ दिया था। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। द 24 hour मीन ऑफ PM2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube and annual mean should not exceed, देखो too many facts, इसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। इन अ ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, अरे नहीं भाई, अपन जो स्मॉग वॉक पढ़ते हैं, जो उसमें दो तरह का स्मॉग पढ़ते हैं ना, उसमें दूसरा वाला होता है, उसमें तो हम यही पढ़ते हैं ना कि जब खूब गर्मी पड़ रही है ना, इस तरह का मतलब अच्छा वेदर चल रहा है, गर्मी वाला वेदर, तब वहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अपने को देखने को मिलता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 2 गलत हो गया, 2 3 4 गलत हो गया, 1 2 गलत हो गया, 1 अपने आप सही हो गया, 4 अपने आप सही हो गया, 3 देखना है। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम्स, देखो फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है कैन करके लिखा है, जनरल स्टेटमेंट है, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकता, कर सकता होगा, लेकिन हमेशा क्वेश्चन को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है। अब जैसे PM10 तो है, लेकिन उसके कंपैरिजन में PM2.5 भी तो है जो उससे छोटा है, तो हो सकता है PM10 वाला ना कर रहा हो, 2.5 वाला कर रहा हो, है ना। उस वजह से ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन लेकिन अगर आप 1 3 4 भी मार्क कर रहे हो इसमें, तो भी आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट एंड आई विल बी हैप्पी कि आपने कुछ ट्रेंड लगाया, सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत अगर इसमें नेगेटिव आ भी जाता है डजेंट मैटर, बाकी क्वेश्चन से तो पॉजिटिव आ रहा है ना। अल्टीमेट एम अपना ये है कि अपनी थिंकिंग प्रोसेस सही होनी चाहिए, एंड अपन जो भी नॉलेज और ट्रेंड लगा रहे हैं वो सही तरीके से लगा पाएँ, है ना। तब अपने को देन वी कैन मैक्सिमाइज द आउटपुट, है ना। एक क्वेश्चन में पता चला एक तरीके से सोच रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में उसको सही करने के चक्कर में दूसरी अपना थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज कर दे रहे हैं जो सही जा रहा था, फिर उससे भाई गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी मैक्सिमम क्वेश्चंस में, है ना। अपने को ट्रेंड फॉलो करना है तो फिर, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में अपना द करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़े, राइट। नेक्स्ट, गुची भाई के बारे में आ गया है। अब तो जब उस साल आया था तो बहुत कम लोग को पता था, अब तो भाई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया गुची भाई मशरूम है तो फंगस होगा, उस हिसाब से सही है, लेकिन हम लोग उस हिसाब, मतलब जब क्वेश्चन आया था तो हम लोग उस थिंकिंग में करेंगे, ठीक है। फंगस है, नहीं पता। ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, इतना बड़ा हिमालय है, इतनी मतलब लेंथ एंड विथ में हिमालय फैला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं तो होता होगा भाई, है ना, कोई जाके सब कुछ एक जगह चेक तो कर नहीं रहा है। सही मार्क कर लेते हैं इसको, 2 हम लोग सही मार्क कर लिए, तो मतलब आंसर अपना ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 1 और 3 में कोई एक ही सही है, या तो फंगस है, या तो इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। एक जगह कह रहा है सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, इसमें कहीं वो नहीं बता रहा है कि अच्छा भाई यहीं पे होता है, फिर यहाँ पे जाकर एकदम स्पेसिफिक कर दिया कि हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पहले तो बता दिया, और उसमें भी कमर्शियली कल्टीवेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि खुद से ग्रो कर रहा है ना। तो ये तो एकदम ही स्पेसिफिक हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज मेरे हिसाब से रॉन्ग हो जाती, एंड मैं तो भाई इसको रॉन्ग करके 3 को भी करके आंसर ये मार्क कर देता, एंड जो कि मैंने मार्क किया भी था, ठीक है। और इसको फंगस कर देता, क्योंकि जब ग्रो कर रहा है, मैंने ऐसा सोचा था कि कुछ हिमालयन चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हिमालय फॉरेस्ट एरिया में ग्रो कर रही है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है, ट्री हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया कि ये फंगस ही होगा, तो उस वजह से आई गॉट इट करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, polyethylene terephthalate (PET), the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements, करेक्ट बताना है अपने को। Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce, can be blended, बिल्कुल सही बात है, can तो हो सकता है। Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage, जिसमें अल्कोहल कंटेंट 100% होगा उसको भी, या फिर जिसमें corrosive लिक्विड मिली हो उसमें भी, नहीं भाई। 2 कैंसिल, काटो 2, 2 काटो, 1 अपने आप सही हो गया, 3 4 में कोई सही है। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, हाँ भाई कैन बी रिसाइकल्ड,
अच्छी बात है ना, क्योंकि वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइव्स है, उसको रिसाइकल तो होना ही चाहिए। पीईटी बॉटल्स अपने को पता भी है ना, मैकडी वगैरह में मिलती है जो। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ईज़िली डिस्पोज़ तो मैं मान लो मान भी लूँ, लेकिन विदाउट कॉज़िंग कुछ चल रहा है, इंसिनरेशन हो रहा है, उसमें ग्रीन हाउस गैस ही नहीं निकलेगी, है ना? आप जाके जितनी पीईटी बॉटल हैं सब में आप जाके देख रहे हो, अच्छा जी इसमें नहीं निकल रही, इसमें नहीं निकल रही, अरे! इसमें तो निकल गई, है ना? एक में निकल गई तो फिर क्या करोगे? दिस स्टेटमेंट गेट्स रॉन्ग। 4 भी काटो, 1 एंड 3 आंसर आ गया, +2 लो, सोचो और कॉमन सेंस लगाओ, खुश होके घर जाओ, है ना? दिस इज़ वेरी सिंपल। Next, which of the following is not a bird? I think this is multiple times repeated, है ना? PYQ theme है, very easy question, ये पता होना चाहिए था। जैसे स्पून बिल तो बर्ड होती है, वाइट आइबिस भी बर्ड होती है, इंडियन नाइट जार भी बर्ड होती है। नेक्स्ट, which one of the following are नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स? नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स इसमें क्या क्या है? देखो, इसमें मेरे को तो जो पता है वो होता है 6 ऑप्शन है ना, ठीक है। चिकपी तो एक होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब लेग्यूम्स की बात हो गई है, लेग्यूम्स। तो अपन जो नाइट्रोजन साइकिल जहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, आई थिंक इसमें मैंने कुछ नाइट्रोजन साइकिल का बनाया है कि नहीं। आई थिंक इसमें मिस हो गया है, कोई बात नहीं, है ना, विल कवर इट अगेन। अरे है तो, ये देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग्यूम्स लगते हैं, इसमें क्या है, चिकपी तो है अपना, राइट, चिकपी आ गया, क्लोवर, क्लोवर, ठीक है, चिकपी सही हो गया है, क्लोवर सही हो गया, 3 और 4 साथ में आ गए, 3 और 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है, ठीक है। और जिसने यही पढ़ा होगा कि स्पिनैच तो भाई लेग्यूम नहीं होता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता है, तो ये सिक्स जैसे ही कटेगा तुरंत आंसर आ जाएगा इससे, वो भी एक तरीका है करने का। एक बार अपन नाम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखो, अल्फा अल्फा भी उसमें था लेग्यूम्स में, गार्डन पी है ना, स्वीट पी है, क्लोवर बीन है, ब्रूड बीन है, सोया बीन है, बीन्स, पीस, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, चिकपी, पीनट, क्रिम्सन क्लोव, क्लोवर टाइप की चीज़ें, बीन्स, पिजन पी, वेज, ब्लैक, ये ठीक। नेक्स्ट, बायर ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑफन टॉक्ड, ये भाई उस समय का मतलब करंट अफेयर्स में था, इसका आंसर ये था, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। मियावाकी, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, ठीक है। आई थिंक 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना, दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, है ना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आता है, राइट। इतनी देर में अपन ने क्या सीखा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने देखा कि नॉलेज लग रही है ना, इकोनॉमी क्वेश्चंस हमने देखा जहाँ पे तो भाई नॉलेज ही लगती है, नॉलेज लगती है, उसको ढंग से समझना पड़ेगा, इसलिए उसकी एक सीरीज आ जाएगी जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो जिससे मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट, प्लस उसमें करंट भी इंक्लूडेड रहेगा, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है अपने को। और करंट अगर नहीं भी हो पाया कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं मार्केट में, वहाँ से एक बार देख लेना, बट मैं क्या करूँगा, अगर मैं करवा पाता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है ना, हार्डली 50 डेज आर लेफ्ट, ऐसा तो है नहीं कि 25 मई तक कोर्स ही चलाना है, अपने को रिवीजन में भी तो समय चाहिए, उतना पढ़ना है अब से जितना रिवाइज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो अपन ने देख लिया, नॉलेज लग गई, कॉमन सेंस लग गया, ट्रेंड लग गया बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर, यू हैव गॉट मेनी आंसर्स करेक्ट, राइट। यहाँ पे अपन इसको रोक